नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी मनेंद्रगढ़ की, जहां अवैध धान परिवहन पर जिला प्रशासन ने कड़ा प्रहार किया है। साथ ही बात होगी सिवनी की, जहां घनसौर विकासखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड की ग्राम पंचायत अरमारी कला में सतनामी समाज द्वारा संत गुरु घासीदास जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ये कार्यक्रम 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सतत रूप से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संजरी बालोद भैया राम सिन्हा उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। भैया राम सिन्हा ने जय सतनाम बालिका पंथी पार्टी को वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के लिए 10,000 का स्वच्छ अनुदान देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर तामेश्वर साहू कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर, टेमनस साहू विधायक प्रतिनिधि, केदार देवांगन सरपंच ग्राम पंचायत डडोसरा सहित समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगीत, वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संत गुरु घासीदास के जीवन और उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। भरतपुर जिले में एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट और एसडीएम शशि शेखर मिश्रा के निर्देश पर अवैध धान परिवहन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें सीमाओं, नदी मार्गों, आंतरिक सड़कों और खरीदी केंद्रों पर 24 घंटे निगरानी रख रही हैं। अब तक 19 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख रुपए मूल्य का अवैध धान मिला। फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस ने कई सफल कार्यवाही की, जैसे कुरकुटी बॉर्डर पर नदी मार्ग से धान ले जाते समय टीम को पकड़ा। जिला प्रशासन ने 12 नाके बनाकर निगरानी बढ़ा दी है और आगे सख्त कदम उठाने की तैयारी है। हमारे एरिया एमपी से सटा हुआ है, नेबरिंग स्टेट है हमारा, तो वहाँ से धान की आवक होती है। ये प्रत्येक साल की घटना होती है। हमने जिला प्रशासन के निर्देश पर 12 नाके बनाए हैं यहाँ पर, वहाँ 24 आवर हमारे लोग, कोटवार और अन्य लोग की ड्यूटी लगी हुई है। और अभी तक हमने 19 गाड़ियाँ अवैध धान की जब्त करी हैं, जो विभिन्न थानों में हमने रखा है। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अनुमान से लगभग 30 लाख की होगी। बताया, हमारी एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो दिन रात विजिट करती रहती है अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में। नाकों पर सिक्योरिटी है और धान खरीदी केंद्रों में अलग अलग टीमें जांच करती हैं, सहायक नोडल जांच करते हैं। कलेक्टर सर के निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है, तो काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र धर्मपुरी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह सिंगरौली स्थित विधायक निवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक कालू सिंह ठाकुर ने अपने 2 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर धर्मपुरी विधानसभा के 244 बूथों के अध्यक्षों, पोलिंग एजेंटों एवं मिशाबंदियों का सम्मान किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजय दिलाने वाले बूथों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर खुजावा बूथ, द्वितीय स्थान पर बूथ संख्या 185 धामनोद और तृतीय स्थान पर बागड़ी मंडल रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा ग्रामीण धार के अध्यक्ष चंचल पाटीदार, प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, पूर्व गृह मंत्री जगदीश मुवेल सहित कई वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे। 5 मंडलों के अध्यक्षों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अंत में जिला मंत्री पवन कुशवाहा ने आभार व्यक्त किया, जबकि कार्यक्रम की जानकारी विधायक प्रतिनिधि मीडिया अशोक मिरदवाल ने दी। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा में बिजली बिल समय से जमा होने के बावजूद 8 दिसंबर को जूनियर इंजीनियर अमित मिश्रा एक घर में जबरन घुसकर 1,74,600 रुपए का चालान जारी कर विवाद खड़ा कर दिया। हितग्राही 15 दिन तक विभाग के चक्कर काटते रहे, लेकिन जूनियर इंजीनियर किसी तरह से सुधार या मान्यता के लिए तैयार नहीं हुए। इस स्थिति के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष वाहिद मेव, वार्ड 4 पार्षद देवेंद्र गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष कमल यादव और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर बिजली विभाग पहुंचे और मामले की गंभीरता जताई। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट।
नलखेड़ा में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशानुसार थाना नलखेड़ा में ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को थाना परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी नागेश यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक रूप से सशक्त, एकाग्र और तनाव मुक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन के माध्यम से हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मुख्यालय कान्हा शांति वनम हैदराबाद में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से सीधा जुड़ाव स्थापित किया गया। इस ध्यान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और नागरिकों ने भाग लिया। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लल्ला की रिपोर्ट। पंखाजूर क्षेत्र में गोंडापुर धान खरीदी केंद्र में एक बार फिर अनियमितता का मामला सामने आया है, जिससे खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले से ही कटौती, भ्रष्टाचार और प्रबंधन में गड़बड़ियों को लेकर सुर्खियों में रहे इस केंद्र को लेकर आज एक वृद्ध महिला किसान ने तहसील कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी। पीड़िता का आरोप है कि खरीदी लिमिट के अनुसार उनसे 17 कुंटल 20 किलो धान लिया जाना था, लेकिन जब वे 50 बोरी धान लेकर केंद्र पहुंची तो फड़ी प्रबंधक ने अतिरिक्त 89 किलो धान जो लौटाया जाना था जबरन रख लिया और मांग करने पर साफ मना कर दिया। मामले को लेकर पंखाजूर एसडीएम टीकाराम देवांगन ने जल्द जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? आशा पत्र। आज आप पंखाजूर तहसील पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, हमारा धान तल मामला है इसलिए आया। तो क्या मामला है? कौन से धान पड़ी? गंडौर हमारा धान ज्यादा ले गया इसलिए आया सर। हम लोग हमारा 80 किलो धान लेके गए, वो हम इसलिए आया, कार्रवाई होने चाहिए। हमारा पट्टा में 17 कुंटल 20 केजी। तो आपसे कितना धान ज्यादा ले लिया? 80 किलो। 80 किलो हो ज्यादा धान ले लिया? हो। तो आप पूछे नहीं क्यों लिया मेरे से धान ज्यादा? पूछा है तो क्या हुआ, वो बोला हमारा हम लेगा, तो ऐसे बोला। ओशिनी हरिमुंशी। हो, हरिमुंशी। आप आगे क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर, हम कार्रवाई चाहिए हमारा। सर, हम गरीब आदमी है, हमारा धान, हमारा बच्चा एक लड़का है, छोटे है हमारा लड़का। सर, गंडौर फारी से फिर पुनः एक बार शिकायत आई है। आशा पात्र करके एक महिला जो विधवा है, उन्होंने धान फारी के ऊपर आरोप लगाया कि उनसे कई किलो धान ज्यादा ले लिया है। उनको मांगने के बाद वो नहीं दिए जा रहे हैं। इस संबंध में एक आवेदन तहसीलदार साहब के नाम दिया गया, क्या कहने से? तहसीलदार पंखाजूर के पास एक आवेदन संबंधित आवेदिका ने प्रस्तुत किया है, जिसमें गोंडापुर धान खरीदी केंद्र में उनसे 89 किलो धान जो है ज़्यादा ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है, ऐसा करके शिकायत आया है। इसके संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे जांच करेंगे और अगर यह शिकायत सही पाया जाता है तो संबंधित धान खरीदी केंद्र प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। पंखाजूर से सीनू संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। घनसौर विकासखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है, जहां सरकारी अस्पताल की हालात इतने खराब हो गए हैं कि स्थानीय लोग इसे वेंटिलेटर पर पड़ा सिस्टम कह रहे हैं। डॉक्टरों की भारी कमी, आवश्यक दवाइयों का अभाव, जांच सुविधाओं की बदहाली और आपात सेवाओं में लापरवाही ने आम जनता को असहाय बना दिया है। इसी स्थिति के विरोध में आज व्यापारी, छोटे दुकानदार और आम नागरिकों ने अपनी दुकानें बंद रखकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घनसौर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों के भीतर ठोस सुधार की मांग की, जिसमें डॉक्टरों की नियमित पदस्थापना, दवाइयों की उपलब्धता, जांच सुविधाओं की बहाली और आपात सेवाओं को दुरुस्त करने की प्रमुख बातें शामिल थीं। जनता ने यह भी सवाल उठाया कि क्षेत्र के सांसद और विधायक इस गंभीर संकट पर मौन क्यों हैं और चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो यह आक्रोश बड़े आंदोलन में बदल सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब हमारे घनसौर में या हमारे लोकसभा में 3 बार सांसद जी रह चुके हैं और 1 बार स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो हमें क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ 3 पंचवर्षीय विधायक जी रह चुके हैं, वो भी एक ही व्यक्ति जिसने सिर्फ हमारे क्षेत्र में वादे किए। पर वास्तविकता ये है कि आज सबसे पिछड़ा अगर क्षेत्र है तो वो हमारा घनसौर है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। आगे क्या आंदोलन की तैयारी है? देखिए, घनसौर स्वास्थ्य केंद्र की जो लचर व्यवस्था है
वो आप हमसे कोई छुपी नहीं है। और आज पूरा संपूर्ण घनसोर के साथ में ग्रामीण क्षेत्र भी बंद रहे और उसका ज्ञापन आज एसडीएम महोदय को दिया गया। ज्ञापन में 7 दिन का टाइम दिया गया है। अगर प्रशासन 7 दिन के अंदर अगर ये हमारी मांगे जो जायज़ मांग है अगर इन्हें नहीं मानती और हमें उचित आश्वासन नहीं मिलता, 8वें दिन से उग्र आंदोलन होगा, जिसमें सबसे पहले प्रमुखता है चक्का जाम की, सांसद विधायक का पुतला दहन की भी है और आगामी 8 दिन के बाद बाइकाट सांसद बाइकाट विधायक के फ्लैक्स बैनर पोस्टर संपूर्ण क्षेत्र में लग जाएंगे। केंद्र की जो अव्यवस्था है उसको लेकर के ग्रामीणों द्वारा एक मतलब जो घनसोर बंद का आह्वान किया गया, उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया। इसमें क्या कार्रवाई होगी आगे और मतलब ग्रामीण इसको किस तरीके से देख सकते हैं आगे? हमारे यहाँ अस्पताल घनसोर के विरुद्ध में जो यहाँ के आम जनता नेताओं ने जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को माननीय कलेक्टर महोदय से अवगत कराया जाएगा, उसके संज्ञान में वार्ता की। सर, पिछले दिनों आप भी इलाज करवाने पहुंचे थे स्वास्थ्य केंद्र में घनसोर में, क्या आपने व्यवस्थाएं पाई? मुझे तो फीवर था तो मैंने अपना बीपी चेक कराया था। अभी मीडिया में सर 1-2 दिन पहले आपके भी बयान आए हैं एमडी के संबंधित में, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? अभी एमडी के संबंध में तो अपन जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। सिविल अस्पताल के अलावा जो प्राथमिक मांग है मतलब तत्काल जो डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, तो उसमें क्या मतलब आपके द्वारा? ये पूरी जितनी ज्ञापन में चीजें लिखी गई हैं माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत। सर, जो अस्पताल उसमें जो कर्मचारी वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उसमें क्या कहना है? वो तो आपके हाथ में है, उसको देखा जाएगा कि काम नहीं कर रहे। तो कब कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब। वो तो आपके नियंत्रण में है। हाँ, वो तो आपके नियंत्रण में है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में कर रहे हैं जी, रेफर सेंटर बना के रख दिए हैं। सिवनी से सीनू संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। इंदौर शहर में सर्व सम्राट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमन अरोरा और उनकी पत्नी संगीता अरोरा ने पुलिस अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि सुरेश पिंगले, नरेश नारवानी और शरद दुबे ने उनके फर्म से जुड़े दस्तावेजों और चेक का दुरुपयोग कर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध वसूली की साजिश रची। शिकायत में बताया गया कि साल 2022 में फर्म के IDBI बैंक खाते से जारी चेक गुम होने की सूचना पहले ही थाना कनाडिया में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने इसी गुम चेक पर कूट रचित हस्ताक्षर और मनगढ़ंत राशि अंकित कर जुलाई 2023 में बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, जो खाता बंद होने के कारण असफल रहा। इसके बाद आरोपियों ने न्यायालय में फर्जी इकरारनामा और गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया। हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच में भी प्रमाणित हुआ कि दस्तावेजों पर अरोरा दंपत्ति के हस्ताक्षर नहीं है। पीड़ित ने कहा कि आरोपी पक्ष द्वारा धमकी, ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली की कोशिशें की गई। शिकायत पर अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद शहर के व्यावसायिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और पीड़ित ने न्याय की उम्मीद जताई है। जी वकील साहब, बताइए, ये जो आपके क्लाइंट है, क्या मामला है इनका, किस तरह का मामला है? इनका आपको मैं बताना चाहूँगा कि चेक जो चोरी हुआ था इनका, या फिर चेक कहीं गिर गया था, जिसका इन्होंने सूचना दिया था कनाडिया थाने को, क्योंकि कनाडिया थाने के जुरिस्डिक्शन में ही उस टाइम आता था। तो 2023 जुलाई में चेक बाउंस करवा दिया अपोजिशन पार्टी ने। जब इनके पास वारंट लेकर पुलिस आई, गिरफ्तार करने के लिए आई, जब इन्होंने अपनी जमानत कराई, साथ में सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन दिया, तो आवेदन देने के उपरांत जब पता चला कि कौन कौन लोग हैं जो चेक बाउंस का केस लगा रहे हैं, क्योंकि जो चेक गिरा हुआ था, चेक के नंबर के साथ FIR तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी थी थाने में, फिर बाद में चेक बाउंस का क्यों केस लगाया गया? उसके बावजूद सबका राइट्स होता है, अधिकार होता है, आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल है 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर सकते हो? ज़बरदस्ती इन पर झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया, समाज में इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में क्या हुआ? अभी कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। अभी शुक्रवार के दिन अर्बन क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है। धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया। मेरा नाम आनंद द्विवेदी, उच्च न्यायालय अधिवक्ता। मैं स्कीम नंबर 140 ग्रैंड एक्सोटिका में रहता हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचा गया है। इंदौर की एक नामी व्यक्ति सुरेश पिंगले और उनके 2 साथी नरेश नरवानी और शरद दुबे, इन लोगों ने पूरा मिलकर मेरे ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस का एक केस लगाया है। वो चेक बाउंस का जो केस लगा है, वो चेक हम 1 साल पहले पुलिस कनाडिया थाने में
हम उसकी गुम होने की, चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके हैं। जब हमारे घर में 1 साल के बाद पुलिस आई कि आपका ऊपर कोई न्यायालय ने केस किया हुआ है, तो हमको समझ नहीं आया। तो पुलिस ने बोला कि न्यायालय में जाइए, आप उसके समक्ष न्यायालय में पेश करिए। हम न्यायालय में पहुंच के हमको जमानत करानी पड़ी, मेरी और मेरी पत्नी को। वहां जाके हमने सब नकल निकाली कागज़ों की। नकल में सब निकालने के बाद पूरा पाया गया कि ये वही चेक है जो हमने 1 साल पहले पुलिस थाना कनाड़िया में रिपोर्ट लिखाई हुई है। उसमें सारा हमने और भी पत्थर कागज़, इन्होंने झूठा इकरारनामा बनाया हुआ था मनगढ़ंत, मुंगेरी लाल के सपने जैसा, कि कोई भी आदमी को विश्वास नहीं होगा उस करारनामे के ऊपर। और तीनों ने मिलकर एक झूठा करारनामा बनाया और मेरे ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का केस लगाया। हम बड़े परेशान होकर क्राइम ब्रांच में इसकी कंप्लेंट करने आए। क्राइम ब्रांच में 10 महीने से बड़ी बारीकी से जांच में इन्होंने पता लगाया कि सारी चीज़ें फर्जी हैं। मेरे सिग्नेचर भी फर्जी किए हुए थे और मेरे बैंक का अकाउंट भी पहले ही बंद हो चुका हुआ है। और इन्होंने स्टैंप जो। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में प्रशासन ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया है। ये वाहन 30 जनवरी 2024 को प्रेमनगर पुलिस ने पकड़ा था, जब झारखंड के गुमला निवासी अरबाज अली 10 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन में भरकर ले जा रहा था, जिसमें गड्ढे में फंसने से 3 मवेशियों की मौत हो गई और शेष 7 जंगल में भाग गए। पुलिस ने अरबाज अली को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया था और उसके खिलाफ धारा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट एस जयवर्धन ने विधिवत सुनवाई के बाद 17 दिसंबर 2025 को वाहन को राजसात करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसे नीलामी के लिए रखा जाएगा और प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि ये कार्रवाई पशु क्रूरता और अवैध पशु परिवहन के खिलाफ हमारी सख्त नीति का हिस्सा है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।